इसमें एक पाउच बनाई हूँ जिसमें बच्चे आसानी से पेंसिल रबर कटर डाल के स्कूल जा सकते हैं लेकर इसे। ये देखिए, ये बच्चे की फरमाइश की है और इसमें मैंने 2 कलर लगाए हैं। एक तो मेरा ऑरेंज ही है दोनों, और बीच में मैंने एक स्टेप के लिए ग्रीन डाल दी हूँ, और इसकी जो ये रस्सी है वो भी मैंने ग्रीन कलर से चेन स्टिच से बनाई है। तो चलिए आप हमारा ये वीडियो आगे देखिए और इसे स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। बहुत इजी तरीके से मैं इसे समझाई हूँ और स्टेप बाय स्टेप बनाई हूँ, बताई भी हूँ और आप समझाई भी हूँ। आई होप आप अच्छी तरह से इसे सीख लीजिएगा। देखिए ये इस तरह बना के इस तरह है। इसमें आप रबर पेंसिल कटर डालिए, डालने के बाद इसको ऐसे दोनों तरफ से पकड़िए धागे को और इससे खींच दीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पोटली जैसा, बिल्कुल सेम पोटली जैसा है। और बच्चे देखकर इसे बहुत ही खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाइए आप। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बैग बनाने के लिए, पेंसिल बैग बनाने के लिए मैं ये ऑरेंज कलर का ऊन लूँगी। मैं ये सिंगल कलर में बनाऊंगी, पतली वाली ऊन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो मेरा इसमें मैं फंदे जो डालूंगी, सबसे पहले ये फंदे होंगे मेरे 32। तो मैं 32 फंदे डालती हूँ। 1 2 3 4, अभी 32 हुआ है, 40 डाल देती हूँ। 32 33 34 35 में हमारा ये मैं राउंड वाली बनाऊंगी पाउच। ये मेरा 35 हुआ, 36 37 38। चलो मैं इतना का ही बना करके दिखाती हूँ आपको। उसके बाद मैं इसमें से 1 2 3 चेन लेने के बाद ये मैं इसमें डबल क्रोशिया, जितने भी हमारे चेन हैं सब में मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। दोस्तों आप ध्यान लगा करके देखिए, ये भी मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताऊंगी। हर चेन में डबल क्रोशिया हमारा बन जाएगा। इस तरह से मैं पूरे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से पूरे मैं यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको डबल क्रोशिया। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हुआ। अब मैं डबल क्रोशिया से ही मैं इसे राउंड कर दूंगी, और राउंड सेम उसी तरीके से करना है जिस तरह से मैंने टेस्ट बनाए थे। ये देखिए जैसे ये मेरा बन गया ना, इसमें मैं 2 बार और बना दूंगी इस तरह से, क्योंकि मुझे गोलाई देनी है। 1 2 3 और एक बार और 4। इस तरह करके मैं राउंड कर दूंगी ये पूरा लाइन। फिर से देख लीजिए एक बार और इस सारे चेन में मैं इस तरह बनाती चली जाऊंगी। बहुत आसान है ये बनाना। ये देखिए कुछ इस तरह होगा हमारा बनावट। डोरी वाली ये पाउच है। हमारे बच्चे, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे एक बच्चे लोग कह रहे थे कि टीचर्स डे पे प्लीज़ आप ये एक पेंसिल बॉक्स निकालिए मैम, लेकिन मेरे पास सॉरी बच्चों, टाइम के अभाव के कारण मैं ज़रा ये लेट बना रही हूँ। वैसे तो कल टीचर्स डे है, मेरी ओर से सारे टीचर्स को मैं हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा देती हैं।
देखिए दोस्तों, ये कुल इस तरह से मैं इसको राउंड करके आपको दिखाऊं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन गया। अब मैं फिर से इसको टर्न करूंगी और 3 चेन दे दूंगी, 2 3 चेन देने के बाद फिर से ये डबल क्रोशिया हमारा बन जाएगा इस तरह से। सेम इसी में डाल के पूरे लाइन में डबल क्रोशिया बनेगा ये इस तरह। और मैं ये पूरा डबल क्रोशिया बना करके आपको दिखा रही हूँ। पूरे राउंड राउंड हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक डबल क्रोशिया बनेगा। ये मेरा सेकेंड राउंड ही चल रहा है। पूरा मुझे अंत तक बनाना है, यहाँ तक। ये मैं छोटा सा बना रही हूँ आपको। ये देखिए, फिर मैं एक बार राउंड हो रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके इसको इस तरह करके हाफ सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो इस तरह मेरा सेकेंड राउंड भी बन गया। अब मैं इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इसमें डिजाइन देती हूँ। तो मैंने 2 चेन देने के बाद फिर से इसी में मैं डबल क्रोशिया 1, फिर से एक बार 2। अब देखिए, ये सबको निकाल दूंगी एक बार, फिर से 2 चेन डाल दूंगी, फिर से ये इसी में बनाऊंगी। डिजाइन बनेगा मेरा 1 2 और एक बार 3। ये इस तरह करके और 4 का 1 बना दूंगी। तो इस तरह हमारा कुछ डिजाइन बन जाएगा। और फिर से मैं ये 2 फंदे छोड़ के 1 2 फंदे छोड़ के तीसरे वाले पे सेम डिजाइन डालूंगी। ऐसे 1 2, आप ध्यान से देखिएगा ये डिजाइन, ये 3 इस तरह। फिर सबको लेके एक बार, फिर 2 बार चेन, फिर इसी में जिसमें मैंने ये बनाए हैं डिजाइन, उसी में एक बार डिजाइन डाल के 1 2 और एक बार 3। तो ये हमारे कुल फंदे 4 हो जाएंगे। 4 का मैं 1 करूँ। तो इस तरह कुछ हमारा डिजाइन बन जाएगा। तो चलिए बनाती हूँ डिजाइन ये आगे। देखिए दोस्तों, ये डिजाइन मेरा कुछ इस तरह बन रहा है और मैं इसके ऊपर बनाती चली जाऊंगी। पहले ये डिजाइन एक बार डाल रही हूँ इसमें दूसरे छोर पे। 1 2, ये देखिए 3, और ये सब मिला करके 1 कर दूंगी डिजाइन को। इसी तरह आगे पूरा बनाती जाऊंगी। अब मैं इसके लास्ट में देखिए यहाँ कैसे होगा, इसमें डाल के फर्स्ट वाले डिजाइन में और इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो ये हमारा डिजाइन का फर्स्ट राउंड हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जो ये मैंने 4 बनाए हुए हैं, 3 3 6, इसके ऊपर जो बनाते चले जाना डिजाइन। एक बार देखिए मैं फिर किस तरह से बना रही हूँ, इस तरह से। अब मुझे 3 चेन लेने पड़ेंगे। 1 2 3 चेन लेकर के मैं फिर उसी तरह से बनाऊंगी। ये एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ये 3 बार बनने के बाद मैं अगेन इसको ऐसे कर दूंगी। उसके बाद 2 चेन लेके फिर से सेम उसी तरीके से 1 बार 2 और ये 3, इस तरह से बना के सबको एक साथ बंद करना है। फिर से अब इस वाले में, नेक्स्ट वाले डिजाइन में इसमें बनाने हैं सेम उसी तरीके से 1 2। ध्यान रहे इसी बार मैंने हमेशा घटाना नहीं है, ऐसे 2 का 1 2 का 1 करके। ये देखिए जिसमें मेरे फंदे 3 हैं, फिर से एक बार और एक ही बार घटाना है। तो ये कुल फंदे 4 हो जाएंगे और 4 का 1 कर दूंगी मैं। फिर से 2 चेन डाल दूंगी सेंटर के लिए। फिर इसी में 3 का 2 हो जाएगा।
फिर से फंदा लेकर के अगर इसी में डबल क्रोशिया, फिर से ये इस तरह 3 बन जाएंगे, फिर से एक फंदा लेकर के इसमें डाल के और फिर से ये एक फंदे को गिरा देना है 2 का, फिर अब बच जाएंगे 4, तो 4 को टोटल 1 कर दूँगी। इस तरह मैं अब पूरे इसमें सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। 1 2 ध्यान से आप लोग फ्रेंड ध्यान से डिज़ाइन देखिएगा, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, आपसे बन सकता है। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। जब तक आप ध्यान लगा कर देखिएगा नहीं तब तक आप ये डिज़ाइन सीख नहीं पाइएगा। ये देखिए, तो इस तरह से मैं ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको पूरा बना करके। देखिए दोस्तों, मेरा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो आप इसकी लंबाई जितना बनाना चाहें बना सके। तो मैं ये पूरा कम से कम इसमें 10 फूल बनाऊंगी, 10 फ्लावर बनाऊंगी। 10 फ्लावर बना करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है, फिर इसके ऊपर आगे बताऊंगी आपको। फ्रेंड, ये मेरा यहाँ से लेकर के ये नीचे से लेके ऊपर तक मेरा ये 10 रो हो चुका है। जैसे इसमें मैंने 4 बार बनाई हूँ डबल क्रोशिया, बीच में मैंने क्या किया है स्टेप डाल दिया है ग्रीन से, फिर मैंने 4 बार बनाया। अब मेरे ये पूरे 10 रो का मैंने 10 रो का मैंने बनाया। अब जो मेरा ये लास्ट जो बनाऊंगी जिसमें मैं रस्सी डालूंगी बना करके बिन करके, तो वो बता रही हूँ मैं इसमें कैसे बनेगा। तो इसमें के हर फंदे में एक चेन लेना है, ऐसे एक चेन लेकर के अब देखिए जो ये मैं 4 बनाई हूँ इसमें डाल के सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये ध्यान से देखने वाली बात है ये यहाँ एक बार और सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा 3 लाइन इसी तरह चलता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह करके मैं ये पूरा लाइन बनाऊंगी। देखिए पूरा लाइन हमारा जो है इस तरह बन। अब मैं ये हमारा पूरा राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड में भी मुझे सेम इसके ऊपर ऐसे ही बनाना है, एक चेन लेके और यहाँ डालना है, एक चेन लेके फिर इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमारा ये औच बनेगा। देखिए इस तरह। और एक बार और मुझे इसके ऊपर बना करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा दूसरा राउंड भी हुआ। अब तीसरा राउंड भी मेरा ये सिंगल जो बन रहा है ये क्रोशिया डबल, उसके लिए सेम इसी तरीके से मैं ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर दूंगी। इस तरह एक चेन लेके यहाँ एक चेन लेके फिर ये सेम ये प्रक्रिया मेरा ये लास्ट राउंड में भी होगा। ये लास्ट राउंड में चल रहा है। 1 2 3। अब देखिए ये हमारा 3 लाइन बन गया है। अब मेरा ये लास्ट राउंड चलेगा। तो लास्ट राउंड के लिए मैंने 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेके इसी में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर इस वाले में डाल करके इसको इस तरह से बना दिया। ध्यान से देखिए, कर लिया। उसके बाद फिर से मैं 2 चेन डाल दूँ, 2 चेन डालूंगी। 2 चेन डाल के फिर से इसी में मैं इस तरह बना दूँगी। फिर से नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में डालूंगी अब, क्योंकि ये लास्ट का राउंड है मेरा। तो इसके 100 को बढ़ाने के लिए इस तरह बनाऊंगी, फिर इस तरह लास्ट में, क्योंकि एक तरह से ये पोटली जैसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे इसमें आसानी से पेंसिल, रबर कटर, जो भी पेन वगैरह जो भी है वो रख सकते हैं। बहुत ही इजी है। धागे से बनाइए, ऊन से बनाइए, लेकिन बनाने का तरीका बहुत इजी है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों।
आप लोग इसे अच्छी तरह से ट्राई तो जरूर कीजिए एक बार, बच्चे खुश हो जाएंगे। आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो नीचे वाला कलर है थोड़ा डिफरेंट है, पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक फर्स्ट बार जब मैं लाई थी तो मुझे ये कलर मिला था, सेकंड बार घटने के बाद मैं गई लाने तो मुझे ये कलर मिला है, पर पता नहीं चल रहा है। देखिए आप, तो मैं ये राउंड बना करके आपको दिखाऊंगी। देखिए सेम इसी तरीके से एक बार ध्यान से देखिए आप। तो 2 चेन 2, फिर इसी में डाल दीजिए आप, इस तरह से, इस तरह कीजिए। फिर नेक्स्ट वाले में इस तरह कीजिए, फिर 2 चेन 1 2 इसी में दीजिए आप। फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2 चेन, इस तरह करके आप इस राउंड को ऐसे पूरा कीजिए। ये देखिए, ये मैंने लास्ट की राउंड भी पूरा कर ली, ये वाला। तो हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसमें मैं जो ये 30 सेकेंड वाली राउंड है, ये वाली मैं इसमें डोरी बनाऊंगी। अब इसमें मैं चेन बनाऊंगी। तो चेन मैंने ग्रीन कलर के धागे से बनाऊंगी ताकि ये देखने में सुंदर लगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल इसके बराबर में चेन बनेगा मेरा, इस तरह से। इस तरह की मैंने 2 चेन बना ली हैं। एक हमारा इधर से पास होगा और दूसरा हमारा इधर से। तो मैं ये करके दिखा रही हूँ आपको किस तरह जाएगा ये। इसको मैं अंदर से कैसे ले जाऊंगी, देखिए आप। ये इसके बीच वाले में जाएंगे। तो इस तरह एक एक लाइन में, अगर नहीं हो रहा आप सुई की सहायता से इसे बना सकते हैं। इस तरह हर फंदे से ले सकते हैं हम इसको। इस तरह करके बहुत ही आसान तरीके से चला जाएगा, क्योंकि ये चेन लिया हुआ है, चेन से बना हुआ है ना ये। इस तरह से, इस तरह हर एक लाइन से ऐसे जाएगा। एक से निकालूंगी, ये इस तरह से देखते जाइए आप। मैंने इसे ग्रीन कलर के धागे से बनाया है, ऊन से। आप चाहे तो ऑरेंज से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैंने एक साइड से इसे लगा दिया है, तो मेरा कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं इसे इस साइड से लगाऊंगी, यहाँ से, तो मेरा इस तरह लगेगा। तो देखिए इस साइड से लगाने के लिए मुझे यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। ये रहा, इधर से सेम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से मैंने इधर लगाए हैं। ये इसी में लगाएंगे आराम से। ये देखिए, ये लिया, और जैसे ये लगा हुआ सेम इसी तरीके से लगाना है। सुई की सहायता से लगा लेंगे अगर नहीं लगेगा तो, लेकिन ये लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से, नहीं तो क्रोशे से भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। इसी तरीके से मैं पूरा लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं पूरा लगा करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस तरह हमारा पोटली बनके तैयार हो जाएगा, और इसे आप पोटली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बच्चे आराम से, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, इसमें आराम से बच्चे डालेंगे। वो पेंसिल रबर कटर इस तरह से रखेंगे
और जो ये मैंने इधर गांठें लगा दी हैं इस तरह से, और इसको फालतू जो ऊन पड़े हुए हैं इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। देखिए, तो इस तरह से हमारा ये पोटली बनके तैयार हो जाएगा। और मैं इसको इस तरह कर दूंगी तो कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें आप रबर, कटर, पेंसिल, शार्पनर और जो भी होता है इसमें आप रखिए और उसको इस तरह कर दीजिए। तो इस तरह बच्चे आराम से लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो इस तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।